मध्य प्रदेश में शीतलहर और ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया। उत्तर में चल रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। आलम तो यह है कि प्रदेश के कई जिलों के स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित हो गई है, तो कुछ का समय बढ़ा दिया गया है। कुछ जिलों में कोहरा भी छाने लगा, तो वहीं छिंदवाड़ा में भी ठंड के चलती हाल बेहाल है। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया। नए साल की शुरुआत के साथ ही छिंदवाड़ा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों में शीतलहर के साथ ही हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटे अलर्ट रहने की जरूरत है। इस दौरान हल्की बारिश और शीतलहर अपना असर दिखा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और बैतूल जिले में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं सतना, पन्ना, छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर सहित अन्य जिलों में शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। अभी जो वर्तमान मौसम दिख रहा है, जो अभी हमें एक ठंड का एहसास नहीं हो पा रहा था, परंतु अब अगले दिनों में जो है तो 5 से 6 तारीख में हल्का मावठा पड़ने की भी संभावना है। तो इससे निश्चित है कि यदि हल्की बारिश हो जाती है, जो बूंदाबांदी का स्थिति अभी कुछ दिखाई दे रही है हमारे यहाँ पर, यदि बूंदाबांदी होती है तो ठंड निश्चित तौर पर बढ़ने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति पे हम थोड़ा सा अभिभावकों से ये अनुरोध है कि बच्चों को विशेष ध्यान रखेंगे कि जितना संभव हो सके कम से कम घर से बाहर जाएं और फुल आस्तीन के कपड़े अवश्य पहने। स्कूल जब बच्चे जाएं तो फुल स्वेटर जरूर पहनाएं और कानों को ढकने की विशेष व्यवस्था बच्चों की जरूर करें अभिभावकगण। देखिए, संभव हो तो स्कूल का टाइम जैसे यदि 9 बजे के बाद हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो स्कूल लगते हैं तो स्वाभाविक है कि बच्चों को उठने में थोड़ी परेशानी होती है और ठंड के कारण अभी कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, तो सवेरे की विजिबिलिटी भी कम होती है, तो एक अनिश्चितकालीन टाइप की घटनाओं की भी संभावना रहती है उससे। और साथ ही साथ बच्चों के लिए थोड़ा सा ठंडी हवाएं परेशान कर सकती हैं। तो संभव हो तो यदि 9 बजे के बाद स्कूल का टाइम हो सभी स्कूलों का तो ज़्यादा अच्छा होगा। छिंदवाड़ा में पड़ रही कड़ाके की ठंड का कहर स्कूलों के बच्चों को भी झेलना पड़ रहा है। जानकारों के अनुसार ये शीतलहर न केवल बच्चों के लिए नुकसानदायक है, हालांकि प्रशासन ने स्कूल के समय में बदलाव और छुट्टी को लेकर कोई फैसला नहीं किया। हालांकि जिला अधिकारी ने इस संबंध में कलेक्टर के आदेश की बात कही। ये है कि शासन से कल ही एक निर्देश जारी हुआ है कि यदि मौसम प्रतिकूल रहता है तो कलेक्टर महोदय जो है अपने स्तर से समय का निर्धारण कर सकेंगे। ऑलरेडी छिंदवाड़ा जिले में पूर्व से ही कलेक्टर मैडम ने 8:30 से स्कूलों का समय निर्धारित कर दिया है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि इस समय जो है उपयुक्त है। वर्तमान में जो टेम्परेचर है लगभग मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री है, अधिकतम 20 से 24 के बीच में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अवकाश देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। शासन के जो निर्देश हैं उसमें यह भी साफ है कि यदि टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो ऐसी स्थिति में प्री प्राइमरी से 5वीं कक्षाएं तक की जो कक्षा होती हैं उनके अवकाश के विषय पर कलेक्टर महोदय निर्णय ले सकते हैं। तो अभी वर्तमान में छिंदवाड़ा जिले में 8:30 से जो स्कूल का समय निर्धारित है, मैं ये समझता हूँ कि वो अभी उपयुक्त है। इस भीषण शीतलहर के कारण का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ने की जताई जा रही है संभावना। डॉक्टर्स की माने तो ठंड के कहर से बच्चों और बुजुर्गों को बचाना जरूरी है, क्योंकि दमा, सांस और हार्ट से संबंधित मरीजों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वही स्वस्थ व्यक्तियों को भी बचने की सलाह दी जा रही है। जैसे कि बुजुर्ग लोगों में अधिकतर तकलीफ होती है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है और COPD की बीमारी, एक तरह का दमा रहता है जो स्मोकिंग और बड़ी उम्र के साथ होता है। और दूसरा, कुछ लोगों को अस्थमा भी बड़े लोगों तक रहता है। तो उन लोगों को भी सेम ऐसा ही है कि ठंड से बचना है।
जल्दी मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकलना है। और दूसरा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कार्डियक मेडिसिन, हार्ट की जो दवाएं हैं, खून पतला करने वाली जो दवाएं हैं, वो बराबर से खाते रहें, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हार्ट का थक्का, जो जैसा बोलते हैं कि हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वैसो कंस्ट्रक्शन होता है। तो ब्लड थिनर जो है वो बंद ना करें, कोस्पिन वगैरह जो रहती हैं टैबलेट्स बंद ना करें, हार्ट की मेडिसिन बंद ना करें, बीपी की दवाइयाँ बंद नहीं करें। रेगुलर दिनचर्या लें, बहुत ज़्यादा ठंडी से बचें। एकदम से अर्ली मॉर्निंग सुबह 4-5 बजे जो लोग जाते हैं घूमने, वो शायद अवॉइड करें, जिनको हार्ट की और सांस की एलर्जी की तकलीफ है। और जो गांव में जो लोग रहते हैं, बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, जिनको दमा की तकलीफ होती है, वो ठंड से बचने के लिए कुछ आग जला के वहाँ पर अपना गर्म करते हैं हाथों को। तो कोशिश करें कि उसके डायरेक्ट धुआं उनके लंग्स में ना जाए, क्योंकि ठंड से बचने के चक्कर में अस्थमा और सीओपीडी और बढ़ जाए, इससे थोड़ा बचना है। धूल मिट्टी धुआं से बचना है। जो किसान लोग हैं जिनको एलर्जी है, जो पानी की अभी जो फसलों में देते हैं, उनको भी पूरे ग्लव्स पहन के जाएं। ठंड रात में अगर खेत में जाते हैं तो चीज़ों से बचें। बहरहाल छिंदवाड़ा में फिलहाल ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और अधिक ठंड पड़ने की संभावना जताई है, लिहाजा लोगों को भी ठंड से बचने की जरूरत है। छिंदवाड़ा से संवाददाता आशीष मालवीय की रिपोर्ट।